तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। लास्ट टाइम हमने देखा देवता होने का क्या क्या लक्षण होते हैं। आज उसी की कड़ी में तीसरा श्लोक है, तेज प्रकाश, जिसके अंदर प्रकाश हो, तेज हो, ऐसा पावर जो दूसरों को अभिभूत कर दे, सप्रेश कर दे, वो भी देवता का लक्षण है। जिनके अंदर वो देवत्व वाला गुण होता है उनमें उस तरह की रेडियंस, प्रकाश ऐसा होता है कि बुरा आदमी भी उनके पास आए तो उसकी बुराइयां कम हो जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सप्रेस्ड हो जाता है। अच्छा आदमी आए तो अच्छाइयां भर के आती है। ऋषियों के आश्रम में, जंगलों में तो हर तरह के जानवर आश्रम के आसपास घूमते थे। इवन जो बहुत वायलेंट होते हैं, शेर है, बाघ है, भालू है, सांप है, और उनके जो शिकार होते हैं, हिरण है, खरगोश है, ये सब ऋषि के आश्रम में अपना भाई बंधु जैसा रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। कुत्ता भी, बिल्ली भी, चूहा भी, शेर भी, सब एक साथ रहते हैं। पर जब आश्रम से बाहर जाते हैं उनका वो खूंखारपन आता है। ऐसा हम बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं। कारण क्या है? वो ऋषि का जो तपस्या है, उसकी जो अहिंसा का प्रताप है, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, धर्म का पालन किया है, वो उनकी पर्सनालिटी में झलकता है। इवन कोई खराब आदमी भी, खराब जानवर भी आसपास आए तो अपने आप शांत हो जाता है। ये वो तेज है। क्षमा, दूसरे को माफ करना, फॉरगिव करना। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने गलत किया और आप बहुत बड़े हैं इसीलिए आपने किसी को माफ किया, नहीं। क्षमा एक देवत्व का गुण होता है। आप जब किसी को क्षमा करते हो तो बैकग्राउंड में ये समझ चल रहा होता है, गलतियां मेरे से भी होती है, मैं भी क्षमा का प्रार्थी हूं, मैं किसी को माफ करके एहसान नहीं कर रहा हूं। कल मेरे से भी गलती होगी, मैं भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई मुझे क्षमा करे। ये एक नेचुरल थिंग है, लोगों से गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, क्षमा में दो तीन चीजें ध्यान देने की बात है जो फॉरगिव करते हैं। हम अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को माफ कर देते हैं, वो क्षमा में काउंट नहीं होता है। वहां तो आपकी एक सॉफ्ट फीलिंग है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपकी अटैचमेंट है, आप क्षमा कर देते हैं। बहुत सारे जो बहुत असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने लोगों को भी माफ नहीं कर पाते। वो जो थोड़ा ठीक ठाक हैं, हम अपने लोगों को माफ कर देते हैं। पर वो क्षमा नहीं है जिसकी, उसकी बात यहां नहीं हो रही है। एक दूसरे क्षमा भी है। हमारे से कोई बहुत बड़ा ताकतवर है, वो हमें गलत बोले, सही बोले, हम कहते हैं देखो भाई हम तो गांधीवादी हैं, हम आपको माफ कर देते हैं। वहां क्षमा, आपने क्षमा नहीं किया, आप डरे हुए हो। क्षमा वहां आपकी मजबूरी है। आपकी बॉस आपको बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, आपसे खराब व्यवहार करता है, आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो, क्षमा कर देते हो। इसीलिए नहीं है कि आप उसको क्षमा करना चाहते हो, वो आपकी मजबूरी है। तो बहुत सारे लोग मजबूरी को भी क्षमा समझ बैठते हैं। क्षमा मजबूरी का नाम नहीं है। क्षमा दीनता का नाम नहीं है। क्षमा ब्रेवनेस का नाम होता है, एक हीरोइक एक्ट है। क्षमा कौन कर सकता है? जिसमें वो एबिलिटी है कि सामने वाले को जवाब दे सकता है, सामने वाले को रिएक्ट कर सकता है, तब भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है।
तब भी उसको वो पनिशमेंट नहीं दे रहा है। मतलब आपके सामने जिसने गलत काम किया वो आपसे कमजोर है, आप उससे ज्यादा ताकतवर हो, तब भी आप उसको माफ कर देते हो, तो वो क्षमा है। भाई जो 5 रुपए कमाता है वो 6 रुपए कैसे दान देगा? जिसके पास खुद ही ज्ञान नहीं हो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? अपने से ताकतवर आदमी को हम कैसे माफ करेंगे? हम तो मजबूर है, माफ करना नहीं है, वहां वहां मजबूरी है। तो गलतफहमी में मत रहिएगा, मजबूरी को क्षमा मत समझना। क्षमा वो होता है जो आपसे कमजोर है, जहां आप पूरा रोब झाड़ सकते हो पर रोब नहीं झाड़ रहे हो, जहां 2 थप्पड़ आप मारोगे तो रिएक्शन नहीं होगा तब भी नहीं मार रहे हो, जहां आप डांटोगे तो वो कुछ नहीं बोल सकता पर आप नहीं डांट रहे हो, वो क्षमा है। और वो क्षमा देवत्व वाला गुण वाला है। और जब हम अपने से कमजोर को क्षमा करते हैं और अंदर अगर ये फीलिंग है कि मैंने इसको माफ किया, जाओ भाई मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने तुम्हें माफ किया, तो भी वो देवत्व कैटेगरी में नहीं आता है। जब आप क्षमा करते हो अपने से कमजोर को भी उसकी गलतियों के कारण, इस भाव के साथ कि आप उसमें खुद को देखते हो और खुद में उसको देखते हो, खुद में उसको देखते हो, जो गलतियां वो करता है हो सकता है कल आप भी ऐसे ही गलतियां आप भी कर सकते हो, आपसे भी कुछ गलतियां हो जाए। मैं भी इंसान हूं, मैं भी प्राणी हूं। तो जब आप बिना एहसान करने का भाव रखे अपने से कमजोर, अपने से छोटे को माफ करते हो, वो क्षमा देवत्व की कैटेगरी में काउंट होता है। अगला होता है धृति। धृति क्या है? फॉरबियरेंस, धैर्य। और ये एक शक्ति है। किस तरह की शक्ति? जब लाइफ में कोई एडवर्सिटी हो, दुख हो, पेन हो, उस दुख को बर्दाश्त करना, उस एडवर्सिटी को सहना, उस परेशानी को सहना, उस अपमान को सहना, उस हार को सहना, ये है धैर्य। मुश्किल की घड़ी में अपने आप को कूल एंड काम रखना, ये है धैर्य, धीरता, परवीरेंस। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है ना, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में ओवर रिएक्ट करते हैं, परेशान हो जाते हैं। डिपेंड करता है किसके अंदर वो करेज कितना है। वो धैर्य एक बल होता है, बल समझते, पावर, जैसे स्टेमिना होता है। तो धैर्य एक बल है, ताकत है। किसके अंदर, जिसके अंदर जितना धैर्य रूपक पावर हो, बल हो, वो उतना ज्यादा मुश्किल से ज्यादा, बड़े से बड़े मुश्किल में भी शांत रह सकता है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम में यदि टूटता है, जल्दी दुखी होता है, रोता है, टूट जाता है, परेशान होता है, लोग तो सुसाइड भी कर बैठते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब चला गया, जब चला जाना इट्स नॉट बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग, बच्चे तो भारत में आप देखते हैं, इवन 10th में 12th में नंबर कम आ जाए तो भी सुसाइड कर बैठते हैं। और लाखों बच्चे अपने रिजल्ट खराब हो जाने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? माँ बाप ने इस तरह की ट्रेनिंग या संस्कार उन बच्चों को नहीं दिया। हमने हमेशा सिखाया जीतो 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 जीतो, जीतना पड़ेगा जीतना पड़ेगा जीतना पड़ेगा। और बच्चा जीतने के चक्कर में जब गलती से भी थोड़ा कम जीत जाता है, हारना तो दूर की बात है, कम जीत जाता है। पेरेंट्स ने टारगेट रखा 95% लाओगे, बच्चा 90% लाया, 89% लाया, तो डिप्रेशन में चला जाता है।
सुइसाइड कर बैठता है, क्योंकि उसके अंदर हमने ये बल पैदा नहीं करवाया, धैर्य का बल ये हमने नहीं सिखाया। जीतना जरूरी है, पर अगर हार गए तो बी स्ट्रांग टू फेस इट। हमेशा एक लाइन मत बोला करो बच्चों को या किसी को भी कि जीतना पड़ेगा, सक्सेस लाना पड़ेगा, ये जरूर बोलो, पर साथ में ये वाक्य भी जरूर बोलो कि अगर हार गए, चूक गए तो चिंता मत करना, स्ट्रांग बने रहना, अगले बार फिर ट्राई कर लेना। ये हम नहीं बोलते, और इसका रिजल्ट दुनिया में करोड़ों टीनेजर बच्चे, यंग लोग, मैच्योर्ड लोग, हमने तो 60-70 साल के लोगों को भी देखा छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। मतलब बचपन में क्या सीखा, जवानी में भी नहीं सीखा कि हार लाइफ का एक पार्ट है। दुख आता है तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई घर में अनहोनी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, इसको सहने की शक्ति होनी जरूरी है। या तो आपके अंदर बाय नेचर है, या आप इसको कल्टीवेट करते हो। और जिसके अंदर ये बल है, धैर्य का बल, इस संकट कितना भी बड़ा हो, शांत रहेंगे, वो देवत्व के कैटेगरी में आता है। और जो छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाता है, उसमें असुर का गुण ज्यादा है। तो फिर देख लीजिए हमारे अंदर कितना असुरत्व है या कितना देवत्व है। अगला शब्द है शौच, शुचिता, सफाई, क्लीनलीनेस, प्यूरिटी। क्लीनलीनेस भी देवत्व है। मजेदार बात देखिए, साफ रहना देवत्व है। और आयरनी देखिए, विडंबना, हमारे ज्यादातर तीर्थ जगहों पर, धार्मिक स्थल दुनिया का सबसे गंदा जगह होता है। सफाई, शरीर की सफाई भी हो, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, मेरी शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, जहां रहता हूं उसकी सफाई, आसपास एरिया की सफाई, घर की सफाई, कमरे की सफाई, ये सब लक्षण है देवत्व का। अगर सफाई में इंटरेस्ट नहीं, एक्सटर्नल सफाई में भी, तो भी समझ लेना राक्षसपन अभी बहुत है। पर बाहर की सफाई होने से कोई देवत्व बन जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी बहुत हैं राक्षस जी, जो बड़े चकाचक कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा आयरन किया हुआ, सफेद व्हाइट, जूते भी बिल्कुल चमकता है, गाड़ी चमकती है, घर चमकता है, और अंदर जहर भरा पड़ा है, करप्शन भरा पड़ा है, इतना गंदगी, इतनी गंदगियां अंदर भरी पड़ी है, तो कोई फायदा नहीं है। तो शौच, शुचिता दोनों लेवल पर होना जरूरी है देवत्व के लिए। एक्सटर्नल भी, बाह्य शुचिता, कपड़े साफ हो, शरीर साफ हो, जहां रहते हैं उसके आसपास साफ हो, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में अंदर की सफाई, अंदर की सफाई, मन साफ हो। मन कैसे साफ होगा? लालच नहीं है या कम है, ईर्ष्या कम है या बिल्कुल नहीं है, गुस्सा नहीं है या बिल्कुल कम है, इल्यूजन कम है या बिल्कुल नहीं है। मैं कम होना एलिमेंट्री स्टेज है, ना होना सुप्रीम स्टेज है। तो कम होने से तो शुरू करें, 100 है तो 90 बने, 80 बने, कम करते जाए। कम करना हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट है। 5% कम हो जाए तो भी अच्छी बात है, धीरे धीरे हम 100 पर आएंगे। मन की सफाई, जिसका शरीर साफ है, मन साफ है, बुद्धि साफ है, और जहां रहता है उसके आसपास का एरिया साफ हो, तो वो देव की कैटेगरी में आता है। जिसमें जितनी सफाई उतना देवत्व, जितनी ज्यादा गंदगी उतना असुरत्व।
राक्षसपन है, शुचिता। अगला है अद्रोह। द्रोह शत्रुता, किसी को नुकसान पहुंचाने की जो इच्छा है, इसी को कहते हैं द्रोह। और वो किसी भी कारण से हो, मतलब आप ईर्ष्या से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गुस्से से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी लालच के कारण पहुंचाना चाहते हैं, या सचमुच उसने हमारा कोई नुकसान किया है उसके कारण जो हैट्रेड है, जो जो नफरत है, वो नफरत द्रोह है। और नफरत से हम दूसरों का नुकसान कितना करते हैं वो सेकेंडरी है। नफरत जिसके अंदर है, नफरत उसको ज्यादा नुकसान करता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को नेगेटिव बनाता है, खराब कर देता है, गंदा बना देता है। तो गलत सोचता है, गलत डायरेक्शन में सोचता है, गलत डायरेक्शन में काम करता है, नेगेटिविटी भर जाती है शत्रुता रहने से। हमेशा ध्यान रखिए, हम कोई भी एक्सक्यूज दे कि मैं ये इसीलिए कर रहा हूं कि उसने मुझे ये किया, मेरा उसने वो किया, वो किया, ठीक है, हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि उसने हमें नुकसान पहुंचाया। पर प्रॉब्लम है कि जब हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको नुकसान तो बाद में पहुंचाएंगे, पहले हमारा घर जल जाता है, दूसरे का घर बाद में जलता है। मतलब पहले हमारा मन जलता है, हमारी नींद खराब होती है, हमारी सुख शांति छिनती है, फिर हम दूसरे का सुख शांति छीनते हैं। आप अपना मन को जलाए दूसरे को कष्ट दे ही नहीं सकते हो। अपना घर जलाए दूसरे का घर जला ही नहीं सकते हो। मतलब घर का मतलब अपना मन। खुद अशांत रहे बिना दूसरे को कष्ट दे ही नहीं सकते हो। कोई भी आदमी दूसरे को कष्ट देता है, ऊपर से वो कितना भी शांत सुखी दिखे, अंदर से वो बेचैन है। ध्यान रखिएगा। और बेचैन आदमी कहाँ देव बनेगा, राक्षसी बनेगा। नफरत से आप सबसे ज्यादा नुकसान करते हो। न नातिमानिता, मान कहते हैं प्राइड, अति एक्सेसिव प्राइड, अत्यधिक गर्व। न जिसके अंदर बहुत एक्सट्रीम प्राइड का सेंस ना हो। अतिमाने हतो लंका। रावण को पता है रावण की बर्बादी क्यों हुई? रावण बहुत ज्ञानी था, बार बार हम डिस्कस करते हैं। ऋषि पुत्र था, ऋषि का बेटा, बहुत बड़ा ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञानी, यज्ञ करता था, तपस्या करता था, जप तप करता था, बहुत बड़ा, और वीर भी था, एजुकेटेड था, वॉरियर था, ब्रेव था, नॉलेजेबल था। आप बोलते जाइए, उसके अंदर सब क्वालिटीज थे। पर प्रॉब्लम कहां था, क्यों वो राक्षस माना गया? विभीषण उसका भाई है, वो तो राक्षस नहीं माना गया। रावण को राक्षस बनाया उसके घमंड ने, अतिमानिता, एक्सट्रीम प्राइड ने। मैं सबसे बड़ा हूं। ये घमंड का अर्थ समझते हैं? प्राइड का मतलब दूसरे को छोटा दिखाना, या इसके दूसरे तरह बोले, खुद को दूसरों से बड़ा दिखाना। जब आप खुद को दूसरों से बड़ा दिखाते हो तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, पर इसका अल्टर करके बात करें, दूसरे को नीचा दिखाना। आप बड़ा हो ही नहीं, आप अपने आप को बड़ा दिखा नहीं सकते हो जब तक सामने वाले को छोटा मत दिखाओ। और अतिमाने हता लंका, लंका बर्बाद हो गई केवल रावण के इस एक्सट्रीम प्राइड के कारण। ये जो घमंड है ना, प्राइड, गर्व, बड़े बड़ों के बर्बाद कर देता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज
खत्म हो जाती है मालिक के गर्व के कारण। इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो जाते हैं उसको चलाने वाले लोगों के घमंड के कारण। देश बर्बाद हो जाते हैं उसको चलाने वाले लोगों के घमंड के कारण। वो नेपोलियन हो, हिटलर हो, या कम्युनिस्ट शासक हो, कोई भी राजा हो, जो भी घमंडी बना वो खुद तो बर्बाद होता है, उसका राज्य भी बर्बाद होता है, फैमिली में भी। राक्षसों में अगर आप पुराण की राक्षसों की कहानियां पढ़ें तो उसमें भी वही दिखता है। सारे राक्षस छोटे छोटे चीजों के कारण अकड़े हुए होते हैं। ये जो घमंड है वो बर्बादी का कारण होता है। और वो घमंड आता कहां से? भाई किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत ज्ञान है, किसी के पास सुंदर रूप है, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, किसी के पास बहुत पॉलिटिकल पावर है, किसी के पास सुंदर घर है, किसी की फैमिली बहुत अच्छी है, किसी के पास कुछ नहीं। मेरा दादा परदादा वो था, बहुत बड़ा आदमी था, मेरी दादी परदादी और नहीं है तो भी मेरी 14वां पीढ़ी में वो बहुत बड़ा जमींदार था। मतलब कोई ना कोई एंगल ढूंढ के दूसरों से अपने आप को बड़ा दिखाना, मतलब दूसरे को नीचा दिखाना। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यही घमंड है, यही गर्व है। और ये इसी के कारण आदमी बर्बाद होता है, सारा बुरा काम भी करता है। अतिमानिता जिसमें नहीं है, ये सब चीजें दैवी संपद है, डिवाइन नेचर है। हे भारत, भरत वंश के संतान अर्जुन, भरत वंश के भरत डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ये सब क्वालिटीज देवत्व के क्वालिटी है। जिन लोगों के अंदर ये सब गुण हो तो समझ लेना वो सब देवता है। अगला श्लोक लेंगे, जो अभी तक हमने 3 श्लोक में जाना। देव कैसे जाने कि मैं देवता हूं या नहीं हूं। अब हम जानेंगे असुर के क्या क्या लक्षण हैं। कहीं हमारे में से कुछ असुर के लक्षण तो नहीं है।